बोलो प्रभु जी को आ जाए। हो गया? हाँ जी, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। दंडवत साधु प्रणाम। साधु साधु पदे पदे। हरे कृष्णा। कितने लोग हैं? अरे शुरू हो गए एकदम। पार्टिसिपेंट्स 12। ये इतना ही रहेगा प्रभु 12 से ज्यादा है, जैसे अभी मेरी फैमिली पूरी सुन रही है आपको, तो हम 4 लोग हैं, ऐसे ऐसे करके हैं। ओके हरि बोल। हरे कृष्णा। शुरू करें? कौन है वो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इशू है थोड़ा सा ना, यहाँ पे थोड़ा ठीक आ रहा है। मैं गेट भी खोल रहा था इसलिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। मैं तो बोलता हूँ क्लास चल रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। सॉरी कोई बात नहीं, ऐसे रखिए। हरि बोल। क्या हो रहा है? कैसे पता चलेगा? उनको सुनाई दे रहा है? पूछिए आप, मैंने हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हाँ कृष्णा। सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। शुरू करें? जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का अपना विषय है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कैसे भगवान के नाम में और कथा में गहराई से उतरना है। हाउ टू डाइव डीप इन नेक्टर ओशन ऑफ होली नेम। तो पहले हम देखेंगे क्यों भगवान के नाम में कथा में जितना गहराई में उतरेंगे, डुबकी लगाएंगे, गोते मारेंगे, तो उसका फायदा क्या होगा। क्योंकि जब तक फायदा पता नहीं होगा तब तक हम गंभीरता से नहीं लेंगे। कोई भी चीज हमें फायदे की हो तो उसको गंभीरता से लेते हैं, कुछ मिलने वाला है तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं। तो पहले देखेंगे, जब हम भगवान के नाम में, कथा में, भक्ति में गहराई से उतरते हैं, डुबकी लगाते हैं, गोते लगाते हैं, तो हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मा की संतुष्टि। दूसरा है पीस ऑफ माइंड। तीसरा है कंसंट्रेशन पावर, और हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है। तो इतने सारे फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। भगवान के कथा में, नाम में गहराई से उतरने से फायदे ही फायदे। तो क्यों उतरना है गहराई में, क्यों डुबकी लगाना है? क्योंकि हमें और कोई चॉइस नहीं, देयर इज नो चॉइस। हरे राम हरे राम हरे राम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिमत। क्योंकि भगवान के नाम में, कथा में, कलयुग में उतरेंगे नहीं गहराई में, तो हमें नशे में उतरना होगा। क्योंकि दुख आते हैं तो हम किसकी किसकी आश्रय लेते, उस पर निर्भर है, हम भक्त है क्या भक्त है। इसलिए भक्त बनना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा में, नाम में गहराई में उतरना होगा। क्योंकि कलयुग में भगवान नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूपे कृष्णा होता है। अगर कलयुग में कोई जीवात्मा संकट में, विपदा में, दुख में भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता, तो उसके लिए और कोई चॉइस नहीं होता, वो नशे की आश्रय लेगा। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं, टेंशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ते हैं, दुख बढ़ता है, तो नौजवान तुरंत सिगरेट पीना शुरू करते हैं, और एंजाइटी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया, डिग्री ऑफ लेवल बढ़ती है, फिर दारू की नशा, उसका आश्रय लेते, फिर वेश्या का आश्रय लेते। इस प्रकार हम भौतिक जगत में डूबते जाएंगे। अगर भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, उसमें डुबकी नहीं लगाएंगे, तो हम भौतिक जगत के नशाओं में डूबते जाएंगे। तो भगवान के नाम में डूबने से क्या होगा, कथा में डूबने से, बहुत सुंदर आचार्य बताते हैं कि इसमें डुबकी मारने से हम भौतिक जगत के भव सागर से ऊपर उठ गए। अपोजिट इफेक्ट है। जैसे भगवान के जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते हैं, ऐसे भगवान के नाम में, कथा में डुबकी लगाने से हम भव सागर से ऊपर उठ पाएंगे। अपोजिट इफेक्ट। इसलिए हमें भगवान के नाम का आश्रय चाहिए। इफ यू डाइव डीप इन दिस ओशन ऑफ नेक्टर होली नेम, will come out of the ocean of the miseries and problems. इसलिए कलयुग में और कोई उपाय नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, ये दूसरा कारण है। पहला कारण क्या था, हमें और कोई चैन नहीं। भक्त बनना है तो हमें दो चीजों में डुबकी लगानी होगी। हाँ, जीवात्मा के लिए दो ही चीजों में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है, चॉइस मिलते हैं। अगर भक्त बनना है तो हरि नाम में, हरि कथा में, भक्ति में डुबकी लगानी होगी, नहीं तो हम नशों में डुबकी लगाएंगे और पूरे हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे। दूसरा है, समस्या, प्रॉब्लम की सागर से बाहर उठना है तो एक सागर में डुबकी लगाने से दूसरे सागर के ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, ये योग सिद्धि है भक्ति की। एक सागर में अपनी डुबकी लगाई, हरिनाम के सागर में, कथा में डुबकी लगाई, तो कौन से सागर से ऊपर उठोगे? भव सागर से ऊपर उठोगे। और तीसरा है, आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जितना गहराई में डुबकी लगाएंगे उतने जल्दी भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार होगा। क्योंकि भगवान के नाम में, कथा में डुबकी लगाने से दोनों चीज साथ में चलती है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। दे गोज हैंड इन हैंड, दे गोज टुगेदर, हैंड इन हैंड। अलग सा प्रयास करना नहीं पड़ता।
इसलिए हमें भगवान के नाम की कथा में और नाम में डुबकी लगाने से, जैसे अक्रूर जी को अक्रूर घाट में यमुना में गोते लगाने से, डुबकी लगाने से कई जन्मों के बाद पहली बार भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। तो वो बहुत बड़े कर्मयोगी थे, लेकिन उनकी कर्मयोगी की परिपूर्णता हो गई जब उन्होंने गहराई में डुबकी लगाई यमुना में। जब भगवान को लेकर ब्रज से मथुरा जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने भगवान का रथ रोककर आगे जो संदेश वाहक थे, उनके सिक्योरिटी थे, खुफिया जासूस थे, उनको इशारा देने के लिए उनका एक संकेत था, वो 3 बार डुबकी लगाएंगे तो समझना है भगवान सुरक्षित है और हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने 3 बार डुबकी लगाई, तो उस दौरान भगवान ने उन पर कृपा की। उस प्रकार हमें क्या करना है, डुबकी लगाने से प्रभु के दर्शन होंगे, साक्षात्कार होगा और हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। जैसे अक्रूर घाट में अक्रूर जी ने यमुना में गोते लगाए, डुबकी लगाए, तब जाकर साक्षात्कार हुआ, प्रभु के दर्शन हुए। चौथी चीज आचार्य बताते हैं, जैसे वराह देव ने डुबकी लगाकर धरती माता को फिर से अपने स्थान में स्थित किया, ऐसे कलयुग के जीवों को जिनकी चेतना गिर चुकी है, रसातल में जा चुकी है, चेतना भावना, उनका कॉन्शियसनेस वो किसके समान है, रसातल में गिरने के समान है। तो रसातल में जाकर भगवान ने, वराहदेव ने उसको ऊपर उठाया, पुनर्स्थापित किया। ऐसे हमारी चेतना को, भावना को, हमारे मूल स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे मूल स्थिति में हम स्थित हो सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, भगवान की कथा, भगवान का नाम जितना गहराई में जाओगे तो हम कह सकते हैं सब कुछ व्यवस्थित है। तो जी भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं। ऐसे रूप गोस्वामी पूछते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्था। जब तक जीवात्मा अपने मूल स्थिति में स्थित नहीं है, तब तक भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। इसलिए ओके का मतलब है, ओके का मतलब क्या है भौतिक जगत में, ऑल इज गुड। लेकिन आचार्य कहते हैं ओके का मतलब है ओ कृष्णा। जब भगवान को दिल से गहराई से पुकारते ओ कृष्णा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ओके। ठीक है, तो ये चौथी चीज है, वराह देव ने डुबकी लगाकर धरती माता को पुनर्स्थापित किया। ऐसे जीवात्मा भगवान की कथा में, नाम में डुबकी लगा सकता है, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कथा के रूप में आ रहे। कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। तो हमारी चेतना को स्थित करना है धरती माता के समान, तब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। नहीं तो भौतिक जगत में तब तक कुछ भी व्यवस्थित नहीं, नथिंग इज ओके। ओके का मतलब ये है दिल से गहराई से पुकारे ओ कृष्णा। ओ कृष्णा का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ओके। ठीक है, 5वां कारण है भागवतम 4 स्कंद अध्याय 31 श्लोक मान 14, 4:31-14। नारद जी प्रचेता उसको बता रहे कि हमें गहराई में जाना होगा। यथा तरोर मूल निषेचन न तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा। क्यों? क्योंकि भगवान मूल है, जड़ है। तो भक्ति करने का मतलब है हमें जड़ में पानी डाला है। जड़ को रूट कहते हैं। अगर रूट में पानी नहीं डालेंगे तो भगवान रूठ जाएंगे। तो भगवान क्यों रूठे? क्योंकि हम जड़ में नहीं जा रहे, मूल में नहीं जा रहे। क्योंकि भगवान कौन है? सब कारणों के कारण है। उस मूल कारण को पकड़ के ऊपर उठना है। तो भौतिक जगत में कोई भी इन समस्याओं से ऊपर नहीं उठ पाएगा, दुखों से, प्रॉब्लम से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें गहराई में जाने का मतलब क्या है? डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। क्योंकि दुख के कितने होते हैं? 4 कर्म होते हैं। तो पहली उंगली है भगवान का विस्मरण। विस्मरण के कारण अज्ञान जन्म लेता है, अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति के कारण दुख। तो दुख 4 नंबर पे, समझ गए? पहली उंगली क्या है? विस्मरण। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जितनी भी समस्या शुरू होती है भगवान को भूलने के कारण। भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे पे नाना वेद वेदा। तो विस्मरण के कारण अज्ञान जन्म लेता है और हम डूब रहे, भगवान को भूलकर किसमें गोते लगा रहे? अज्ञान के भवसागर में। तो उस अज्ञान के भवसागर से बाहर उठाने के लिए हम दूसरे
सागर में डुबकी लगाए। तो अपोजिट इफेक्ट है, एक सागर से बाहर उठना है, ऊपर उठना है, तो दूसरे सागर में डुबकी लगानी है, और वो सागर है भगवान की कथा, भगवान का नाम। ठीक है, तो अज्ञान के भव सागर में डूब रहे, भगवान को भूलने के कारण पहली उंगली है भगवान का विस्मरण, दूसरी उंगली है अज्ञान, अज्ञान के भव सागर में डूब रहे, और इसका कारण हम में पाप की वृत्तियां हैं, पाप की वृत्ति के कारण दुख भुगत रहे। तो दुख 4 नंबर पे है, तो दुख के पहले कितनी उंगली है? 3। तो 3 उंगली किसका दर्शन है, किसका इंडिकेशन है? 3 कॉजेस ऑफ सफरिंग। दुख का चौथा कारण नहीं हो सकता, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। समझ गए? दुख के पहले कितनी उंगली है? 3 उंगली। तो शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, बेटा तुम्हारे दुख का चौथा कारण हो ही नहीं सकता, तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। तो हमें भक्त का लक्षण क्या है? भक्त वो भक्त नहीं कहलाता जो तुरंत कारण को पकड़ता है, माध्यमिक कारण को, जो मूल कारण को ढूंढ कर उसको पकड़ कर ऊपर उठता है। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रृंगी का गला नहीं पकड़ा, तेरे कारण मुझे शाप मिला, दुख मिला, मृत्यु प्राप्त हो रहा है, नहीं, उन्होंने तुरंत कारण श्रृंगी को नहीं पकड़ा, उसको निमित्त समझा है। क्योंकि सारे दुख, सारे प्रॉब्लम किसी भी रूप में आ सकते हैं, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, परिवार के रूप में, फैमिली रिलेशन के रूप में, भक्तों के रूप में। तो हमें तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है, ये भक्त का लक्षण नहीं। जितना आप तुरंत कारण को पकड़ेंगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। कर्मना गहन गति, इसलिए बताया कर्म के अंदर आप फंसते जाओगे जितने तुरंत कारण को पकड़े। ऊपर ऊपर कारण ढूंढोगे, ये भक्त के कारण तकलीफ हो रही है, ये भक्त का कारण दुख मिल रहा है, मेरे पत्नी के कारण दुख मिल रहा है, हाँ, मेरे बच्चों के कारण दुख मिल रहा है, मेरे परिवार के कारण, मेरे पड़ोसी के कारण, मेरे रिश्तेदारों के कारण। क्योंकि भगवान किसी ना किसी को भेज देंगे, क्योंकि दुख आपका बछड़ा है। महाभारत में श्लोक आती है, यथा धेनुवत्सम, कि दुख क्या है? बछड़े के समान। जैसे बछड़े को जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती, लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट जीपीएस, विदाउट लोकेशन बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ के ही निकालता है, कहीं भी हो, हजारों करोड़ों गायों के झुंड में, हर्ड में, माँ को ढूंढ के निकालता है विदाउट जीपीएस बछड़ा। ऐसे दुख सुख आपका बछड़ा है, भगवान किसी के माध्यम से वो बछड़ा आप तक पहुंचाएंगे, पत्नी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, पड़ोसी के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, वो दुख आप तक पहुंच के रहेगा। इसलिए उस साधन को दोष नहीं देना है। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग। सफरिंग का कॉज क्या है? पहले जाना है। सफरिंग, दुख 1 नंबर, कारण क्या है? भगवान का विस्मरण, विस्मरण का कारण अज्ञान के भवसागर में डूब रहे, और उसके कारण हमें पाप वृत्ति है, पाप वृत्ति के कारण हमें दुख मिल रहा है। तो तुरंत कारण, माध्यमिक कारण, इसको हम 84 लाख योनि में पकड़ के आए, इसलिए हम दिन ब दिन दुखी होते जाते। जप करने के बाद, भक्ति करने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम वो मूर्खता अभी तक कर रहे हैं जो 84 लाख योनि में की है, मनुष्य जीवन में की है, और भक्त बनने के बाद कर रहे हैं, वो है तुरंत कारण को पकड़ना। तुरंत कारण को पकड़ने से दुख समस्या बढ़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय श्रुतोस्तु, सहन करते हुए ऊपर उठना है दुखों के। तो सहन शक्ति बढ़ाती है भगवान का नाम, भगवान का जप। इसलिए सहन शक्ति के 3 स्तर बताए, गीता, भागवत, चैतन्य चरितम। 2.14 क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। भागवतम 10.14.8 तत्तेनुकंपा सुभिक्षमाणो। और चैतन्य चरितामृत तृणादपि सुनिचना तरोरिव सहिष्णु। तो भक्त का लक्षण क्या है? समस्याओं से, दुखों से बहस नहीं करना है। जैसे ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है, आपके पास लाइसेंस नहीं, हेलमेट नहीं, रॉन्ग साइड में जा रहे, तो पुलिस क्या कहेगा बम्बई में? मामा 50 रुपए दो, निकल जाओ चुपचाप। तो आप उसके साथ बहस करोगे, 50 रुपए क्यों? तो कहेगा 100 रुपए निकालो। तो आप कहेंगे, अरे अभी तो 50 का आता, 100 कैसे हो गए? 150 निकालो। अरे पैसे कैसे बढ़ते जा रहे? 50 के 100 कैसे हो गए? 150 के 500 निकालो। ऐसे पुलिस, ट्रैफिक
पुलिस के साथ बहस करते रहोगे तो चलन बढ़ता जाएगा। ऐसे कर्मों के साथ बहस करोगे, दुखों के साथ बहस करोगे तो दुख बढ़ते जाएंगे। कर्मणा गहनो गति। इसलिए हमें कर्मों के साथ बहस नहीं करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने कुछ किया है, इसलिए वो बछड़ा हमें ढूंढते हुए पहुंचा है। और किसी का भी रूप लेके आ सकता है, किसी भक्त का, किसी रिश्तेदार का, पत्नी का, बच्चों का, किसी भी के रूप में आ सकता है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, इनको फिक्स करने में लगे हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? पत्नी को फिक्स करो, बच्चों को फिक्स करो, परिवार को फिक्स करो, रिश्तेदारों को फिक्स करो, ये भक्त को फिक्स करो। इसलिए भगवान करे उल्लू के पट्टे कब तक सबको फिक्स करते बैठेगा। मनुष्य जीवन में आकर भक्त बनने के बाद भी फिक्स करने में लगे हो प्रॉब्लम, समस्या। इससे अच्छा है अपने मन को फिक्स करो। इसलिए 2 बार बताया। एक बार बताने से हम कलयुग के नमूने समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गीता में श्लोक 1 2 बार आती, मन मना भव मद्भक्त। क्यों कि 84 लाख यूनिट से हम ये प्रॉब्लम फिक्स करते आए हैं और कभी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा। इनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। प्रॉब्लम से, समस्या से ऊपर उठना है तो ये बछड़े को स्वीकार करना होगा। तुरंत कारण को नहीं, माध्यमिक कारण को नहीं, मूल कारण को पकड़ना होगा। परीक्षित महाराज श्रृंगी को खत्म कर सकते थे, उनमें ताकत थी। श्रृंगी को क्या, ब्राह्मण परिवार को खत्म कर सकते, पूरे समाज को। मेरे टुकड़ों पे पलने वाले ब्राह्मण समाज, मुझे शाप देते हो, पूरे ब्राह्मण समाज को खत्म कर दो। क्या ताकत नहीं थी उनमें? जो परीक्षित महाराज कली को रोक सकते हैं, समय को रोक सकते हैं, उनमें ताकत क्या होगी? जिनको भगवान ने माँ के गर्भ में बचाया है, वो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्हें बहस नहीं किया। भगवान की योजना समझ ली, मूल कारण में गए हो कि भगवान जो मुझे माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचा सकते थे, वो इस शाप से क्यों नहीं बचाएगी? लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं, मैं काल के चक्र में रोड़ा बन चुका हूं, रुकावट बन चुका हूं, कली को प्रवेश करने नहीं दूंगा। और भगवान का काल चक्र कभी रुकता नहीं। इसलिए भगवान ने बछड़े के रूप में किसको भेजा है? नादान बालक श्रृंगी को भेजा है। उस बछड़े को पहचान गए, ये भगवान ने भेजा हुआ बछड़ा है। दूसरा कारण क्या ढूंढा उन्होंने? गहराई में जाकर मेरे माध्यम से भगवान भागवतम का निर्माण करना चाहते। तो पांडवों की देन है जीवों के लिए। दादा अर्जुन के माध्यम से उनको भ्रमित करके भगवत गीता दी, और पोते परीक्षित महाराज को शाप देकर भागवतम दिए। तो गीता भगवत पांडवों की देन है, ये स्वीकार क्यों? और तीसरा, भगवान जो गीता में बोले हैं वचन, अंत काले चमा में वो तो बोल वचन बोले हैं, लेकिन मुझे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे माध्यम से बताना चाहते हैं सारे आने वाली पीढ़ियों को कि भक्त का भावना, चेतना क्या होनी चाहिए शरीर त्यागते समय। कैसे वो भगवान को बिना खाए पिए 7 दिन 7 रात स्मरण कर सकता है, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतने गहराई में जाने का बाद उन्होंने स्वीकार किया कि श्रृंगी तो एक क्या है, बछड़ा है, ये तुरंत कारण है। ब्राह्मण समाज माध्यमिक कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है? शायद मैं भगवान को भूल चुका हूं, इसलिए भगवान मुझे याद दिलाने का अवसर दे रहे। 7 दिन 7 रात मुझे वेकेशन पे जाने के लिए करे। थोड़ा छुट्टी निकाल कर बेटा गंगा किनारे भागवत कथा सुनो और मेरे पास आओ, ठीक है? इस प्रकार भागवत में जितने भी महात्मा है, महान भक्त है, उनके नाम भागवत में क्यों है? हमारे तुम्हारे क्यों नहीं कलयुग के नमूने के? क्योंकि हम आज तक तुरंत कारण को ही पकड़ते आ रहे। भक्त का ये लक्षण नहीं, अभी तक हम भक्त नहीं बने। भक्त का मतलब है जो तुरंत कारण को नहीं पकड़ता, माध्यमिक कारण को नहीं पकड़ता, मूल कारण। क्योंकि भक्ति क्या है? एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। जप के समय भी हमारा ध्यान जप माला में होना चाहिए। थैली में जो होती है ना जप की थैली, उसके अंदर जो माला होती है उसको। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, कलयुग के 99% लोग अंदर की माला पे ध्यान नहीं करते, बाहर की माला पे ज्यादा ध्यान करते, इसलिए उनकी भक्ति एक्सटर्नल है। बाहर जो लटकती होती है उस माला को क्या कहते हैं? काउंटर। तो कलयुग के नमूने जितने बाहर की माला काउंटर पे ध्यान करेंगे, माया उतना एनकाउंटर करेगी उनका, याद रखना। इसलिए भक्ति क्या है? इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। इसलिए प्रभुपद क्या कहते हैं? चैंटिंग शुड बी नॉट लीप डीप, हार्ट डीप।
दिल से आना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। समझ गए? इसलिए भक्ति में तुरंत कारण नहीं पकड़ना है। जितना तुरंत कारण को पकड़ोगे उतना दुख बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, और उतने अंदर फंसते जाओगे और उससे बाहर निकलना मुश्किल है। क्योंकि हम सब कौन है? अर्जुन के बेटे कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना मालूम था, बाहर निकलना मालूम नहीं था। वो हमारी हालत है। क्योंकि हम तुरंत और माध्यमिक कारण को पकड़ने से अंदर फंसते जाएंगे अभिमन्यु के समान, और हमारी कत्तल हो जाएगी। बाहर निकलना मुश्किल होगा इससे। इसलिए हमें क्या करना है? तुरंत काम करना। जैसे पोस्टमैन आपके घर आए, पहले जमाने में था, हमारे जमाने में टेलीग्राम घर में लेकर आते थे पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस से। तो आपकी बेल, घर की बेल दबाई है, आपने दरवाजा खोला है, हाथ में पेपर दिया है, वो खोल कर आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया। तो ये पढ़ने के बाद आग बबूला होकर गुस्से में आप पोस्टमैन का गला नहीं पकड़ते, तेरे कारण नौकरी गई, तुझे खत्म कर दूंगा। उसका गला पकड़ोगे तो डायरेक्ट जेल में जाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट का गला पकड़ना, उसके सर्विस में बाधा लाना, जेल ले जा सकते हैं। तो समस्या बढ़ गई कि कम हो गई? दुख कम हो गया कि बढ़ गया? प्रॉब्लम कम हो गए कि बढ़ गए? ऐसे डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। ठीक है? तभी बुद्धि लगाकर सोचिए माध्यमिक कारण का हो सकता है, तुरंत कारण क्या है? पोस्टमैन है। तो प्रश्न कीजिए, मेरे घर ही क्यों पोस्टमैन आया? पड़ोसी के घर में क्यों नहीं गया? अरे वो पड़ोसी के घर में नहीं क्यों गया? मेरे रिश्तेदार के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि पोस्टल एड्रेस कभी गलत ना होता। तो माध्यमिक कारण क्या है? कौन पोस्टमैन पोस्ट में टेलीग्राम देने के लिए गया? चपरासी, प्यून, मेरे ऑफिस का, मेरे कंपनी का। वो क्यों गया? क्योंकि एचआरडी डिपार्टमेंट में उसको भेजा। एचआरडी डिपार्टमेंट में किसने टाइप किया? टाइपिस्ट, स्टेनो ने टाइप किया। किसने डिक्टेट किया? एचआरडी मैनेजर ने। तो एचआरडी मैनेजर ने मुझको ही टारगेट क्यों बनाया? मेरा ही लेटर क्यों निकाला? क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के हेड ने उनको बताया ये आदमी कंपनी से थोड़ा थोड़ा माल रोज चुरा कर लेके जा रहा है, इसका लेटर निकालो। तो मूल कारण क्या है? आपने चोरी करना शुरू किया। ऐसे हमारे दुख का मूल कारण क्या है? भगवान का विस्मरण। ठीक है? तो जो भक्त है, भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति स्कंद भुजो पोशाक। वो मूल कारण ढूंढ के लगता है कि मेरे दुखों का मूल कारण है दुख 4 नंबर पे, 3 नंबर पे पाप की वृत्ति। इसलिए इस्कॉन में 4 नियम क्यों है? क्योंकि पहले पाप की वृत्ति बंद करने के लिए हमें पाप का फैन बंद करना होगा, इसलिए 4 नियम। और दुखों से ऊपर उठने के लिए क्या है? अज्ञान। अज्ञान से ऊपर उठने के लिए हमें 16 माला का जप। तो 4 नियम, 16 माला यहां पर बताई गई। ठीक है? तो दुख 4 नंबर पे, उसके पहले पाप की वृत्ति, उसके पहले है अज्ञान, अज्ञान के कारण है हमारा विस्मरण। तो जितना भगवान का विस्मरण करेंगे गहराई में जाकर, उतने ऊपर जल्दी उठ पाएंगे। क्योंकि अपोजिट इफेक्ट बताया, दुखों के सागर से उठना है तो इस सागर में डुबकी लगानी अनिवार्य है। हरे नाम हरे नामे वही केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। तो ये अगला कारण है। उसके बाद हम देखते हैं हरिनाम के सागर में जितनी डुबकी लगाएंगे सबसे बड़ा फायदा क्या? अनमोल हित मोती मिलेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी जी का श्लोक है पद्यावली में, 20th श्लोका। हाँ, विचिंत्यानि विचाराणि पुनः पुनः। इस श्लोक में बताते हैं जितने हम इसमें गहराई में उतरेंगे, जैसे समुद्र किनारे खड़े रहोगे तो लहरों के कारण समुद्र में जो मछली मरी है वो किनारे पहुंचेगी, वो मरी हुई मछली पे संतुष्ट होना पड़ेगा। और थोड़ा साहस करके, डेयरिंग करके आप घुटनों तक पानी में उतरोगे जाल लेकर, तो जिंदा मछली पकड़ पाओगे। लेकिन जो व्यक्ति साहस करके जितना गहराई में उतरेगा समुद्र के अंदर, जितने गोते मारेगा, जितनी गहराई में डुबकी लगाएगा, उतने उसको अनमोल हीरे प्राप्त करने हैं। और वो 16 अनमोल हीरे कभी मिलेंगे? जब हम इस
सागर में डुबकी लगाएंगे, जिस सागर का नाम है नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा है और एक कारण, सातवां कारण, कि समंदर में कभी कभी बड़े बड़े जहाज वो तेल के बैरल लेकर चलते होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हुए एक देश से दूसरे, ऑयल, बाद में तेल जो प्रजनशील होता है। ऐसे बैरल कभी कभी गर्मी के कारण, हीट के कारण फट जाते हैं, या लीकेज आने के कारण फट जाते हैं। और कभी कभी इतने जोर की आग लगती है, पूरी जहाज फट जाती है, और बैरल फट कर पूरे समंदर में वो पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या फैल जाता है? ऑयल फैल जाता है। जो बैरल फटकर, सारे बैरल फटकर ऑयल जब समुद्र के ऊपर फैल जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑयल स्पिलेज। ये ऑयल का फैलना, इसको कहते हैं ऑयल स्पिलेज। और ये जब होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन मछलियों को होती है जो ऊपर ऊपर तैर रही है, क्योंकि अंदर उस ऑयल के कवर होने के कारण, सरफेस पे वो छा जाने के कारण सूर्य प्रकाश प्रवेश नहीं करता, हवा प्रवेश नहीं कर सकती। तो जो मछलियां ऊपर ऊपर तैर रही है उनको घुटन महसूस होते हैं और बहुत जल्दी वो मर जाती। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं हरिनाम के सागर में, हरि कथा में, भक्ति में, तो बहुत घुटन महसूस होगी और बहुत जल्दी हम फिर से मर जाएंगे ऐसे ही, भगवान को बिना प्राप्त किए। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना एक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑयल स्पिलेज। भौतिक जगत की जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, ऑयल स्पिलेज है। इससे हमें घुटन महसूस हो रही है, हम बार बार मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो हम जितना समुद्र के गहराई में अंदर जाएंगे, जैसे शार्क होते, बड़ी बड़ी मछली, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता। ऐसे भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइनो स्थान। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते। ये परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी बांझ पर, चील पर या गरुड़ पर कौवा बैठते हैं, बड़े बड़े जो पंछी होते हैं, जो बहुत दुर्लभ होते हैं, जमीन पर आते हैं, अपनी हाइट से नीचे आते कभी कभी अपना भक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो कभी कभी कौवे उनके ऊपर बैठ जाते, चील पर, बांझ पर, गरुड़ पर। तो ये बड़े बड़े पंछी होते हैं, ये कौवे के साथ बहस नहीं करते, उसका प्रतिकार नहीं करते। उनका बहुत सिंपल टेक्निक होता है, परम दृष्टवा निवर्तते। वो क्या करते हैं? जमीन पे जो आए हैं उस कौवे को भगाने के लिए सिर्फ अपने पंख खोल देते हैं। पंख खोलने से क्या होता है? ऊपर धीरे धीरे उठते हैं, तो जितने ऊपर जाते हैं उतने जल्दी कौवा मर जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि कौवे का जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत ही कम होता है। तो कौवा निरंतर उसको चोंच मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसके साथ वो बहस नहीं करेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ पंख खोल दे। ऐसे भक्त गरुड़ के समान है, हाँ, हॉक के समान है, छील के समान है। उसको मनुष्य जीवन में दो पंख खोलना है, अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग एंड अटेंटिव डीलिंग्स विद वैष्णवस। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, डिवोटी इज लाइक अ बर्ड, ही हैज टू हैव टू विंग्स। पहला विंग क्या है? पहली पंख क्या है? भक्तों के साथ बहुत ही ध्यान पूर्वक व्यवहार, जिसको वैष्णव एटिकेट कहते हैं, क्योंकि वैष्णव एटिकेट टिकट देगा भगवत धाम का। तो ये पहला पंख है। दूसरा है भक्तों के साथ ध्यान पूर्वक व्यवहार के बाद दूसरा पंख है भगवान के नाम के साथ ध्यान पूर्वक व्यवहार, अटेंटिव हियरिंग एंड चैंटिंग। क्योंकि इन अटेंशन से हमारे जीवन में समस्या बढ़ती है। इन अटेंशन का मतलब है इन अटेंशन। क्या मतलब है इन अटेंशन का? हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो भक्त को टेंशन में नहीं रहना चाहिए। कृष्णदास बिंदास हमेशा, कृष्णदास बिंदास, मायादास हमेशा उदास। और भक्त को अशांत भी नहीं होना चाहिए। अशांत कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं करते, जो गहराई में नहीं उतरते, वो अशांत होते। भुक्ति मुक्ति कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
और मन की चंचलता क्यों है इसका कारण बताए 2.66। तो जितना हम जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसको गहराई से समझेंगे, उतने हम गहराई में जा पाएंगे भगवान की भक्ति में, नाम में, कथा में। इसलिए 2.66 रोज एक बार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद बताए फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। बहुत सुंदर बताया प्रभुपाद ने कि जब हम फोकस नहीं होते, इसलिए भक्ति ठाकुर भी कहते हैं हम मनुष्य जीवन में आकर भी लापरवाह क्यों है? नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कंप्लेसेंसी। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? मृत्यु के समय भगवान का नाम पुकारना है। एक गोल हमारे आंखों के सामने रहना चाहिए। नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कंप्लेसेंसी। मृत्यु को नहीं देख पा रहे इसलिए हम लापरवाह है, इसलिए गहराई में नहीं उतर पा रहे, तीव्रता से भक्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए हमेशा हमें फोकस होना चाहिए। तो फोकस होने के लिए 2.66 बताए। हाँ, फ्लिकरिंग मन की चंचलता का एकमात्र कारण प्रभुपाद कहते हैं हम गहराई से मृत्यु को समझ नहीं पा रहे। मृत्यु के समय क्या करना है इस पे फोकस नहीं। इन प्लेइंग सो मेनी रोल्स वी हैव फॉरगॉटन अल्टीमेट गोल। तो अल्टीमेट गोल क्या है? हरि बोल, यही है अल्टीमेट गोल। तो इसलिए हमें बार बार याद करना है अंततः मुझे क्या करना है, भौतिक जगत प्राप्त करना है या आध्यात्मिक जगत। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू अचीव, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्राप्त करना है तो आपको भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कमाई कम भी हो तो हमें क्या करना है? हमारी आध्यात्मिक जीवन को प्रायोरिटी देना है। बिकॉज ऑफ मोर अर्निंग देयर इज नो मॉर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ नो मॉर्निंग प्रोग्राम देयर इज मॉर्निंग। तो कनेक्शन है, मोर अर्निंग लीड्स टू मॉर्निंग। जप नहीं हो रहा है, सेवा नहीं हो रही है। ये रोना धोना चलेगा जब हम मोर अर्निंग के पीछे लगाएंगे। तो पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उतना कमाना चाहिए कि हमारी भक्ति टिकी रहनी चाहिए। शरीर और आत्मा एक साथ रखकर हम भक्ति करना चाहिए, और ज्यादा कमा रहे तो उसको भगवान की प्रचार सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है? तो मोर अर्निंग, कई लोग जाते हैं भारत के बाहर, 5 साल काम करेंगे और भारत वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए तक। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो मोर अर्निंग के चक्कर में मॉर्निंग शुरू होता है, शोक सभा, और इस शोक सभा के कारण मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता। तो मोर अर्निंग के कारण मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता, और मॉर्निंग प्रोग्राम न होने के कारण दिन भर शोक सभा चलती है। तो ये फर्क है मॉर्निंग में और मॉर्निंग में। मॉर्निंग का मतलब है शोक सभा, ना सेवा हो रही है ना जप हो रहा है, ये रोना धोना क्यों होता है? क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम। और मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं? मोर अर्निंग। तो वी आर नॉट फोकस व्हाट वी वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द लाइफ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अभी अंत में हम देखेंगे कि एक कैसे प्राप्त करें। तो हमें जीवन में 2 ही प्रोजेक्ट लेना है। एक तो प्रोजेक्ट बताया, टोटल 3 प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट क्या है? तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है, अभी मूल कारण को पकड़ना है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंती स्कंद, ये भक्त का लक्षण है। दूसरा है 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमें लेना है। अगर इस भव सागर में डुबकी लगाना है, समस्याओं के ऊपर उठना है, तो पहले संबंध प्रस्थापित करना होगा भगवान के साथ। क्योंकि भक्ति का मतलब है, आध्यात्मिक जीवन का मतलब है 3 चीज: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भक्ति मत स्पिरिचुअल लाइफ में इसका मतलब क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी तक हमारा संबंध प्रस्थापित नहीं हुआ, इसलिए हम दुखी है अभी तक भगवान के साथ। भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का नाम मीठा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी तक हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ। संबंध जब स्थापित होगा तो भक्ति शुरू हो जाएगी। सेकेंड स्टेज क्या है? अभिधेय। अभिधेय ना प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। एंड थर्ड स्टेज इज प्रयोजन, क्या प्राप्त करना है हमें, ये क्लियर होगा। संबंध ही प्रस्थापित नहीं हुआ, अभी तक हम अंडे में हैं। इसलिए इस संबंध को प्रस्थापित करने के लिए हमें 2 प्रोजेक्ट लेंगे, जिससे हम गहराई में जा सकते हैं, भक्ति में, नाम में, जप में। तो पहला प्रोजेक्ट क्या है?
हम गहराई में डुबकी लगाकर ढूंढ निकाले, हर भगवान की लीला का संबंध भगवान के नाम के साथ है। क्योंकि भगवान का मतलब है चार चीज प्राप्त करना। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपको हासिल करनी है तो आपकी हो सकती है अगर उसके बारे में चार चीज जाने, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी लीला क्या है, वो क्या कर सकता है, इसको कहते हैं तत्वता। तो भगवान को प्राप्त करने का मतलब है चार चीज प्राप्त करना, गहराई में जाकर समझना, तो तत्वता बनेंगे। इसलिए तत्वित व्यक्ति का हम आश्रय देते हैं, गुरु का आश्रय। क्यों? क्योंकि उन्होंने गहराई में जाकर ये चार चीजों को समझा है, प्राप्त किया है, नाम, रूप, गुण, लीला। तो ऐसे व्यक्ति को तत्वविद कहते हैं। गुरु तत्वविद होता है, तत्व जानने वाला। तत्व का मतलब है चार चीज, नाम, रूप, गुण, लीला। समझ गए? तो नाम बीज हो गया, और 4 नंबर पे जो लीला है वो फल हो गया। ठीक है? नाम, रूप, गुण, लीला, ये सीक्वेंस है। ठीक है? तो नाम बीज हो गया, तो बीज और फल में संबंध क्या है? अगर लीला सुन रहे तो हर लीला में गहराई में जाकर हम साधना भक्ति में साधकों को ये संबंध ढूंढ के निकालना है, इस फल का संबंध बीज के साथ क्या है, भगवान इस लीला से मुझे क्या सिखलाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो टाइम पास के लिए, लीला को टाइम पास नहीं कहते, अपोजिट वर्ड है, पास टाइम। हम जो कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि गहराई में नहीं जा रहे। तो भगवान जो करते हैं टाइम पास नहीं करते, पास टाइम करते। तो उस पास टाइम का संबंध मेरे जीवन में क्या है, ये संबंध ढूंढ के निकला है। नाम जप में, साधना भक्ति में इस लीला से भगवान क्या सिखलाना चाहते। हाँ, तभी लीला मधुर लगेगी, तभी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। और वो लीला आपको भगवान के साथ संबंध जोड़ने में मदद करेंगी जब आप ये संबंध ढूंढ के निकालोगे। कौन सा संबंध? हर लीला में भगवान मुझे क्या देना चाहते, क्या सिखलाना चाहते, और मुझे इससे क्या मिलेगा। तो हमने क्या बताया, संबंध कभी जो रखते हैं हम आदमी से जिससे कुछ मिलने वाला है। तो भगवान से मुझे क्या मिलेगा? कई लोग कहते हैं भगवान ने तो लीला 5000 साल पहले लिख दी, मेरा संबंध क्या? इसलिए कान सुनने के लिए तैयार होते। अगर कान सुनने के लिए कभी तैयार होंगे, इस लीला के माध्यम से भगवान मुझे क्या सिखलाना चाहते हैं, मुझे क्या मिलने वाला है मेरे नाम जप में, साधना भक्ति में, तब संबंध जुड़ जाएगा। और ये संबंध जुड़ जाएगा किससे? जितने हम गहराई में जाएंगे, जितना निरंतर सुनेंगे, हाँ, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिक्चर के गाने कैसे याद होते? खाते पीते उठते बैठते सोते हम गुनगुनाते, तो अपने आप वो कंठस्थ हो जाते, बायाट होते। ऐसे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को निरंतर ध्यान करेंगे, खाते पीते उठते बैठते सोते, तो भगवान आपके हो गए, भगवान का नाम हो गए। तो उतने गहराई में जाने का आपको अवसर मिलेगा। तो भगवान इस लीला से मुझे क्या सिखलाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, और मुझे इससे क्या मिलेगा। क्योंकि हम बिजनेस मेंटेलिटी, भक्ति करने के लिए तो भगवान से हम कुछ चाहते हैं, भगवान मुझे क्या देंगे, ये कथा सुनकर मुझे क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा ये हमें ढूंढना है। इस लीला में भगवान ने किस किस मोड पर मुझे नाम जप में मदद करने के लिए लीला की। जैसे कालिया की एक लीला देखेंगे, कालिया दमन में हमारी मन की तुलना कालिया से कर सकते हैं। कालिया को 1000 फन थे, हमारे मन को 6 फन होते, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। यमुना का पात्र हमारा अंतकरण है, हमारा हृदय है। इस यमुना के पात्र में, यमुना रूपी पात्र में, हृदय के पात्र में भगवान की लीला होनी चाहिए। क्योंकि हमारा अंतकरण है, दिल है, हृदय है, वो भगवान का राज सिंहासन है, उस पे राधा कृष्ण बैठकर लीला करनी चाहिए। यमुना का पात्र होता भगवान की लीला की, लेकिन कौन घुस गया? कालिया घुस गया। ऐसे हमारे हृदय में ये मन घुसकर हमारे अंतकरण को जहरीला बनाए, इसलिए हमारे नस नस में, खून खून में जहर फैलाए भगवान के प्रति। समझ गए? ये दूसरा करेक्शन। तो भगवान ने कालिया का दमन कैसे किया? भगवान कालिया को मारने से पहले एक वृक्ष पे चढ़ गए, जो यमुना किनारे एकमात्र जीवित वृक्ष था, जिसपे गरुड़ जी ने अमृत का कुंभ रखा था।
क्योंकि उसको मालूम था भगवान आगे जाकर लीला करें, इसलिए भगवान उस पेड़ पे चढ़ गए। तो आचार्य कहते हैं हम जो भगवान को उच्चारण कर रहे, भगवान हमारे जीवा पे प्रकट हो रहे। जैसे कालिया के फन पे डांस किया, भगवान हमारे जीवा पे डांस करेंगे, लेकिन जो भगवान डांस करे हमारे जीवा पर, उन भगवान को अवसर देना है कान में पहुंचने का। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का नाम दिया इस कान। क्या नाम दिया है? जो 16 शब्द उच्चारण करे हो इस कान में पहुंचाओ, इसलिए संस्था का नाम है इस कान। ठीक है, इस्कॉन का मतलब ये है। दूसरा क्या है? ISKCON, 6 अक्षर है, तो 2 का ग्रुप बनाए तो क्या हो गया? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या मैं गहराई में जाकर ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं? हम मूर्ख लोग क्या पूछते? इज मोबाइल ऑन, इज टीवी ऑन? तो आज से क्या पूछना है गहराई में जाना? तो क्या मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं कि नहीं? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। और ये सुनकर एक कान से छोड़ना नहीं, अंदर लेना है। भक्ति इज इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं। एक्सटर्नल का मतलब है एक कान से सुना, एक कान से छोड़ दिया। तो क्या होगा इस्कॉन का दूसरा मतलब? इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। ठीक है, तो ये मतलब है भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ना है। इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। ये 3 मतलब बतलाए इस्कॉन के। तो कितने होशियार थे प्रभुपाद। चाणक्य के बाद अगर कलयुग में कोई होशियार व्यक्ति है, बुद्धिमान, वो है प्रभुपाद। इतना सोच समझ कर नाम दे, इस कान से सुनो, इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। और इस कान का दूसरा मतलब क्या है? इज कृष्णा कॉन्शियस। 3 गहरे मतलब है इस कान की, समझ गए? इसलिए हमें क्या करना है? कान बनेंगे कदम के वृक्ष। क्या बनेंगे? कदम के वृक्ष। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है गहराई में उतरने के लिए? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहली हमारी जिम्मेदारी क्या है? उच्चारण स्पष्ट रखे, कोई शब्द को ना खाए, हाँ, दिल से पुकारे। 3 कंडीशन है। ठीक है, उच्चारण स्पष्ट, दिल से पुकारे और कोई शब्द न खाए। हर उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, 1 मंत्र एट ए टाइम। ठीक है, उच्चारण करके कान में जब पहुंचाएंगे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमने गुरु महाराज को क्वेश्चन कह दिया 108 मंदिर बनाएंगे, करोड़ों किताब बांटेंगे, हाँ, 400 गौशाला खोलेंगे? नहीं। दीक्षा के समय गुरु महाराज को वचन दिया, अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने, विग्रहों के सामने हाथ में जप माला लेते हुए क्या वचन दिया है? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करूंगा। तो गहरा में कभी उतर पाएंगे? रोज हमें याद दिलाना है उस वचन की। क्या मैं सचमुच तीव्रता से भगवान का नाम जप कर रहा हूं ध्यान पूर्वक? इसलिए प्रश्न क्या करना है मन से? कोशिश जारी है क्या जा रही है? रोज प्रश्न करना है, कोशिश जारी है क्या जा रही है? ठीक है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है, पकड़ना है दिल में, तो एक चीज है आत्मा के पास ताकत। अवर कॉन्स्टेंट लविंग एंडेवर इज गोइंग टू अट्रैक्ट ऑल अट्रैक्ट। जो यशोदा माई ने सिखलाए दामोदर में, आप भी मेरे समान भगवान को पकड़ सकते हैं, अपने दिल में बांध सकते हैं। अभी 2 उंगली कम पड़ रहे आपकी इनसिंसियरिटी के कारण, आप गहराई में नहीं उतरे, इसलिए भगवान पकड़े नहीं जा रहे। गहराई में उतरोगे तो 2 उंगलियां जो कम पड़ रही है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए गहराई में उतरना है। ठीक है, अनन्य भावना से करना है, सिर्फ मुझे भगवान को खुश करना है। जब होता है हमारी खुशी के लिए नहीं। मनुष्य जीवन में आने के बाद 84 लाख क्यों नहीं, हम एक ही मूर्खता कर रहे हैं, मेरी खुशी, मेरी इंद्रियों की खुशी, मेरी परिवार की खुशी, ये मेरी और मैं और मेरी दुखी देता है। तो जो भी अभी आध्यात्मिक कार्य करे वो भगवान की खुशी के लिए, राधा कृष्ण की खुशी के लिए करना है। नहीं तो क्या होगी? हम मेरी खुशी करते करते खुद खुशी कर बैठेंगे। खुद खुशी का अर्थ है खुद की खुशी, समझ गए? तो खुद की खुशी मत कीजिए। ठीक है, भगवान की खुशी, क्योंकि आत्मा के लिए खुद की खुशी नहीं होती कभी। जैसे पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग होने के बाद ही दुखी होता है, जब तक जुड़ा है तब तक सुखी होता है। मछली जब तक पानी में तब तक सुखी है, समझ गए? तो देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। जीवात्मा जब
अंश है, ममेवांशो जीवलोके, वो अंश जब पूर्ण को खुशी देता है तो पूर्ण को खुशी देने के कारण वो पूर्ण का एक अंग हो गया, अविभाज्य घटक हो गया, इसलिए उसको अपने आप सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सुदामा जी को मांगना नहीं पड़ा, बिना मांगे भगवान ने दिया सारी संपत्ति। ऐसे हमें मांगने की जरूरत नहीं आत्मा के नाते। हम जब आत्मा का कार्य करेंगे, आत्मा की गहराई में उतरेंगे तो खुशी अपने आप मिलेंगी, क्योंकि आत्मा के नाते आप परमात्मा को खुशी दे रहे हो। परमात्मा को खुशी देने में आपको अपने आप खुशी मिलेगी, क्योंकि आप उनका एक अंश हो। अलग से करोगे तो दुख ही मिलेगा आपको। इन गिविंग यू गेट। ठीक है, इसलिए क्या करना है हमें, ये हरिनाम का संबंध हरि कथा में ढूंढने का प्रयास करना। ये संबंध ढूंढोगे तो भगवान मिलेंगे आपको। भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, फिर भक्ति शुरू हो गई, नहीं तो तब तक हम अंडे से बाहर निकले। ठीक है, भक्ति क्यों नहीं शुरू हो रही हमारे अभी तक, क्योंकि संबंध ढूंढा नहीं हमने। संबंध ढूंढने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। हर लीला का संबंध भगवान के नाम के साथ ढूंढने का प्रयास करना होगा, गहराई में जाकर। ये पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे लिए 3 शास्त्र है। गीता इज ग्रेजुएशन, भागवत इज पोस्ट ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत इज पीएचडी। तो ये तीनों शास्त्र में डुबकी लगाते रहना है। गीता का श्लोक, सिमिलर श्लोक, एग्जैक्ट श्लोक भागवत में कहा है, ये डुबकी लगाना है। गीता से भागवत में डुबकी। तो गीता भागवत में डुबकी लगाने के बाद ये गीता भागवत का श्लोक प्रैक्टिकली महाप्रभु ने, भक्तों ने चैतन्य चरितामृत में कैसे उतार के निकाला है, वो कहाँ ढूंढना है। तो 3 शास्त्र में डुबकी लगाते रहे, एक सागर से दूसरे सागर, दूसरे सागर से तीसरे सागर। ये जितना डुबकी लगाओगे उतने गहराई में जाओगे और उतने अनमोल हीरे मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय कम होता है, कम वक्त होता है, इसलिए हमें कम वक्त भी कहते हैं। कम वक्त गाली नहीं है, कम वक्त का मतलब है कम वक्त है हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे विराम कर दे रहे हैं कथा को। ठीक है, इसको एक्सपांड करके आगे बताएंगे हम। ये सूत्र बताया, ठीक है, इस पे 8 दिन का प्रवचन हो सकता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को लेकर। तो आपको इसमें गहराई में जाकर इसको एक्सपांड करना है। हर जितना गहराई में जाओगे उतने इस विषय को समझ पाओगे, उतने जल्दी भक्ति शुरू हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलो बोलो केरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, कृष्ण महामंत्र की। तो जो भी उपस्थित है बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, एक ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, प्रभु जी प्रश्न था प्रभु। हाँ प्रश्न, हरि बोल। हाँ पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस लेक्चर प्रभु जी, ऑलवेज। प्रभु कैसे आप? यस प्रभु जी, आशीर्वाद है प्रभु जी। दूरदर्शन हो रहा है आपका? हाँ यस प्रभु जी, वेरी नाइस। अच्छा लगा टॉपिक? हाँ वेरी नाइस प्रभु जी। अभी हम लोग खुर्जा आए हुए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा अच्छा, आप भी है क्या उसमें? हाँ जी, आप भी उसमें है? हाँ मैं भी हूँ। मेरा एक्चुअली ये घर है खुर्जा में, मेरे पेरेंटल हाउस है। तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 लोग थे, उनसे कांटेक्ट। सब पंजाबी बाग से क्या, सब ब्रह्मचारी? हाँ ब्रह्मचारी भी हैं। विष्णु स्वरूप प्रभु जी हैं, हिज ग्रेट विष्णु स्वरूप प्रभु, तो साथ में हैं। तो क्या प्रश्न था प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, जैसे आपने 4 चीजें बताई कि भगवान का विस्मरण, उसके बाद हम विस्मरण करने के अज्ञानता में जाते हैं, अज्ञानता से हम लोग पाप करते हैं, फिर हम दुख भोगते हैं। वास्तव में विस्मरण करने के बाद यहाँ फॉरगेटफुलनेस और जो कृष्णा है, हम भगवान को भूलने के बाद हमारी अज्ञानता का अर्थ यही है कि हम एक अपने आप को एक शरीर मान बैठते हैं। तो वास्तव में और अज्ञानता का क्या अर्थ है कि हम भगवान को भूले तो हमारे अंदर क्या अज्ञानता आ जाती है? खुद को शरीर मानना और शरीर की जरूरतों को पूरा करना, तो सबसे बड़ी अज्ञानता, ये सबसे बड़ी नशा है। दारू की नशा, अफू गांजे की नशा नहीं। करोड़ों जन्मों से अब तक वो जो नशा नहीं उतरी, मैं भगवान हूँ,
मैं भोग कर सकता हूँ, मैं शरीर हूँ, तो इसको अहंकार कहलाए, अहंकार की नशा। और अहंकार शब्द कहाँ से आता है? जैसे प्रभुपाद बताते हैं अहंकार शब्द कहाँ से आते हैं। हम शरीर के नाते क्या है, मोटर है क्या ड्राइवर है? प्रभुपाद पूछते एज ए सोल हम क्या है? आत्मा के नाते हम ड्राइवर है कि कार है? क्या है हम? आत्मा के नाते क्या है? ड्राइवर। लेकिन ड्राइवर जब खुद को कार समझता है तो वहां से शब्द आते हैं आई एम कार। समझ गए? क्या शब्द आते हैं? तो ये सबसे बड़ी नशा है। अब तक उतरी नहीं, खुद को कार समझना, खुद को भगवान समझना, भोग करने की इच्छा। इसलिए नशा उतरने के लिए हमें डुबकी लगानी होगी। नशा कभी उतरते? पानी में उतरते कि नहीं? अभी ठंडा मौसम है, पियक्कड़ होता है, नशेबाज होता है। घर वाले क्या करते हैं, कितना भी नशे में हो एक ठंडा बकेट डालते। तो इस ठंडी में, सर्दी में सुबह सुबह उठकर जितने गोते मारोगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, उतने जल्दी नशा उतरेगी। समझ गए? साक्षात्कार होगा कि भगवान मैं आत्मा हूँ, क्योंकि इसके इतने सर्दी के बाद भी मैं भगवान का नाम पुकार रहा हूँ। वास्तव में भगवान से मेरा नाता है, इसलिए इस ठंडी में भी भगवान मुझे जप करने के लिए शक्ति दे रहे। ठीक है? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। शिवा आपका प्रभु की जय। प्रभु जी आपका सुन के ना उत्साह आ जाता है, पूरा उत्साह से भर जाता है। थैंक यू। उत्साह से भर जाता है। तो रेगुलर रखो, हाँ, जब जब आपको मौका मिलेंगे मैं फ्री रहूंगा तब। ठीक है? यस धन्यवाद। माता जी कैसे है? ठीक है? यस प्रभु जी। ठीक है माता जी की? यस अभी आ रहा हूँ, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मोस्ट वेलकम प्रभु जी, मोस्ट वेलकम। बोर्ड लगा देना, सद्दाम हुसैन आ रहे इज कमिंग। ठीक है? यस प्रभु जी, आइए, मोस्ट वेलकम प्रभु जी। तो अरेंज करना, हाँ, प्रोग्राम्स। मैं आता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, राहुल प्रभु जी, हरे और कृष्णा। श्रीचर्चा प्रभु जी का धन्यवाद आज की क्लास के लिए। बोलो कामिनी माता जी की। माता जी के कारण ये संभव हुआ। माता जी पूरा जम्मू में क्रांति मचा रहे हैं, सबको हिला दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सबको अच्छा लगा? ठीक है? यस प्रभु, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। जम्मू के बादशाह। बोलो रघुराज प्रभु की। अरे प्रभु जी कश्मीर में रहकर फाइट मार रहे हैं। ठीक है? तो बहुत गहराई में गए हो बॉर्डर पे। ठीक है? तो हम धन्यवाद देंगे रघुराज प्रभु के, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की है, प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है। सब माता जी ने किया, चंद्रशेखर काव्य माता जी, ऑल ग्लोरीज टू देम एंड कृष्ण अरुण। ठीक है? ओके ब्रो, जब जब समय मिलेगा हम चर्चा करेंगे। ठीक है? हरिनाम भगवान का अनंत है, तो कथा भी अनंत होगी। तो आपको जब भी समय होगा तो फिर से हम इस ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री गुरु केरा प्रेम हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महादेव। कितने लोग थे आज? 20 लोग? 33 तो हैं, अभी भी 35 तक गए थे। हाँ, ठीक है। 33। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इसको। ठीक है? यस। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। हरे कृष्णा। धन्यवाद देंगे 3 बार।